दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त अरियन। उम्मीद कर रहा हूं पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दो चीजें जो अभी हो रही है वो आप लोगों को बता दूं। एक, बिहार के जो इलेक्शंस हुए थे उसके रिजल्ट आ रहे हैं और हम अभी भी कुर्सी पर बैठकर अपना ये वीडियो बना रहे हैं। आज जो वीडियो आप लोगों के लिए बनाने वाला हूं उसमें हम डिस्कस करेंगे जो आप लोगों को भी एग्जाम्स लिखने हैं, चाहे वो सीए के हो, सीएस के हो, सीएमए के हो, कैट के हो, या जो भी एग्जाम आप लिख रहे हो, कोरोना की स्थिति में लिखनी पड़ेगी आप लोगों को एग्जाम। क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है आप लोगों को बिफोर एंड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस, पूरे डिटेल में आप लोगों को समझाने वाला हूं। आप लोगों को काफी कुछ मालूम होगा ऑलरेडी, लेकिन फिर भी इट डजंट रियली इफेक्ट कि अगर आप लोग वापस से ये चीजों को याद कर लो, एंड जो छोटी मोटी निटी ग्रिटी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा उसको अगर आप लोग फिर से एक बार याद करके फॉलो कर लो तो इट विल नॉट हार्म यू एंड इट विल ओनली हेल्प यू। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग ऑल इंडिया रैंक 1 से इंटरेक्ट करना चाहते हो, उनके टिप्स सजेशंस, कैसे उन्होंने पढ़ाई की उसको समझना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो अनअकैडमी जो है एक वीक लॉन्ग सेशन ऑर्गेनाइज कर रही है अलग अलग रैंकर्स के साथ। आज ऑल इंडिया रैंक 1 जो थे 2018 में, वो आप लोगों को लाइव एड्रेस करेंगे यूट्यूब पर। आप लोग जाकर देख सकते हो, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूं आप लोगों के लिए। वहां पर जाकर आज शाम 5 बजे ये उनका जो इवेंट रहेगा या जो लाइव सेशन रहेगा वो रहेगा वहां पर। तो यूटिलाइज द टिप्स एंड ट्रिक्स, स्पेशली जो लोग रैंक के लिए एस्पायर कर रहे हैं या फिर कुछ भी डाउट्स है रिगार्डिंग प्रिपरेशन। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक तो सब कुछ पॉइंट्स लिख लिया है कि आपको ड्यूरिंग अभी जो पीरियड चल रही है, ड्यूरिंग द स्टडीज एट योर होम क्या करना है, एंड इमीडिएटली आफ्टर द ड्यूरिंग द एग्जाम्स आप लोगों को क्या करना है, क्या क्या चीजें आप लोगों को लेके जानी है। सबसे पहले अगर मैं सीए एग्जाम की बात करूं तो जो नेक्स्ट 13-14 दिन बच गए हैं, वेरी स्ट्रिक्टली, 13-14 दिन से भी कम है, वेरी स्ट्रिक्टली होम क्वारंटाइन योरसेल्फ, यानी कि बाहर कहीं पर भी मत निकलना। इफ यू आर सीरियस अबाउट राइटिंग योर एग्जाम्स देन यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सर्दी, खांसी, जुकाम अगर आप घर पे रहोगे तो वेरी लेस चांसेस कि आप लोगों को इनमें से कुछ भी होगा। कोरोना तो नहीं होगा घर पे रहने से 99.9%। इवन जो सर्दी खांसी कॉमन फ्लू है, क्योंकि अभी सर्दी का टाइम चालू हो रहा है, वो भी अगर आप बाहर नहीं निकलोगे तो चांसेस कम है। कुछ भी बाहर का खाना बिल्कुल भी मत खाना। ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करनी है आप लोगों को। बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे आपको, जब आप अगर गूगल करोगे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ड्यूरिंग कोविड, तो टू स्ट्रेंथन योर ब्रीदिंग एंड योर लंग्स यू विल हैव टू डू दिस, क्योंकि आप लोगों को 3 घंटे मास्क पहन के एग्जाम लिखना है। इसलिए आप लोगों की ब्रीदिंग लंग कैपेसिटी अच्छी होनी, स्ट्रांग होनी काफी जरूरी है। अच्छा खाना खाएं, च्यवनप्राश खाएं, आंवला खाएं, विटामिन सी खाएं भरपूर, विटामिन डी खाएं भरपूर, ताकि आप लोगों की इम्यूनिटी जो है वो इंक्रीज होती चली जाए। प्रैक्टिस राइटिंग एग्जाम्स विथ मास्क, यानी कि एक पेपर आप लिखो मास्क के साथ। कोशिश करो कि जितना देर हो सके, एटलीस्ट 2 घंटे 3 घंटे एट अ स्ट्रेच पहनकर उसके साथ आप अपनी एग्जाम्स लिखो। मास्क जो है, आई प्रेफर कॉटन मास्क। ये कॉटन का मास्क है एंड इट इज कवरिंग माई फेस, इट इज कवरिंग माई माउथ एंड नोज, सो आई थिंक दिस इज गुड। ऐसा ही कोई कंफर्टेबल सा मास्क लेकर आ जाइए, क्योंकि आप लोगों को 3 घंटे इसको पहनने हैं। स्पेशली जिनको चश्मा नहीं है उनके लिए कॉटन का जो मास्क है काफी अच्छा है। इनफैक्ट जिनको चश्मा भी है, आई थिंक कॉटन अब्जॉर्ब्स मॉइस्चर बेटर, सो इट विल बी अ लिटिल बेटर देन दी अदर 3 प्लाई मास्क जो आ रहे हैं, जो पॉलिस्टर या फिर दूसरे मटेरियल के बने होते हैं। अगर आप लोगों को मॉइस्चर से परेशानी होती है, ग्लासेस पहन रहे हो, तो क्रिजॉल के लेंसेज आते हैं, एंटी फॉग लेंसेज, यू कैन ट्राई दैट, ऑल्दो इट इज अ लिटिल एक्सपेंसिव। अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो वो ट्राई कर सकते हो। नहीं तो अगर आप कोई भी जो मास्क पहनोगे, इफ यू आर हैविंग ग्लासेस एंड यू कैन नॉट रिमूव देम व्हाइल राइटिंग योर एग्जाम, तो आप लोग एक ऐसा मास्क चूज करना जिसके यहाँ पर एक मेटल स्ट्रिप हो। काफी सारे जो 3 प्लाई मास्क आते हैं वो ब्लू कलर के, या फिर N95 मास्क, उनके यहाँ पर एक मेटल स्ट्रिप होता है। उससे आप क्या कर सकते हो, यू कैन पुट इट एंड फिर यहां पर आप दबा सकते हो नोज पे, एंड उसके ऊपर यानी कि यहां पर जो है ये सेक्शन पे टेप लगा सकते हो, ताकि जो आपकी मॉइस्चर है माउथ से, वो सांस लेते टाइम या नाक से जो सांस लेते टाइम मॉइस्चर है वो ऊपर पास ना हो। इट इज ऑल अ मॉइस्चर गेम। जितना आप जो भाप निकलती है आपके मुंह से या फिर आपके नोज से, उसको आप रोक सकोगे तो वो फॉगिंग नहीं होगी। दैट इज वाई यूज अ मास्क विद अ मेटल स्ट्रिप। उसके ऊपर आप टेप लगा सकते हो या फिर उसको कपड़े से या फिर टिश्यू पेपर से कवर कर सकते हो, ताकि जो फॉग है वो ऊपर ना निकले। ये हो गई आप लोगों की अभी की बात। एग्जाम से पहले जो आप लोगों को करना है, एग्जाम डे पे क्या करना है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फेस शील्ड। ऑल्दो इट इज ऑप्शनल इन योर एग्जामिनेशंस, जहां तक हो सके फेस शील्ड और ग्लव्स आप पहनकर रखना। ठीक है, नॉट वाइल राइटिंग द एग्जाम में भी, बट व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू द एग्जाम हॉल, जब आपका कोई टेम्परेचर चेक करेगा या आपके लोग आसपास होंगे, तब एक फेस शील्ड और हैंड ग्लव्स पहन के रखने में
काफी ज्यादा समझदारी है जब आप पब्लिक प्लेसेस को टच कर रहे हो या पब्लिक प्लेसेस के थ्रू जा रहे हो। एग्जाम हॉल में जाकर आप निकाल के इसको साइड में रख देना। ये तो मुझे फ्लाइट में मिली थी मास्क, इसलिए मैं ये दिखा रहा हूं, बट यू कैन, इट वॉज वेरी कंफर्टेबल, इलास्टिक बैंड है और यहाँ पर कुशन है, सो यू कैन परचेज अ सिमिलर काइंड ऑफ अ फेस शील्ड जो कंफर्टेबल रहेगा एंड जो आप लोग आराम से पहन सकते हो। आप जरूर यूज करना इस ऑप्शन को, स्पेशली जब आप लोगों को मास्क निकालना पड़े अपना चेहरा दिखाने के लिए, आइडेंटिटी, आपकी जब आईडी दिखानी पड़ेगी। इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर समबडी इज मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस, प्लीज यूज दिस बिकॉज you need to take extra precaution to ensure that you are healthy. Sanitize at every instance. ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके जानी है आपको, दिस साइज इज प्रिफर्ड, या इससे छोटी भी आती है, काफी सारे लाइफ बॉय की स्पेशली मैंने देखी है, आप लोग इससे छोटी भी लेकर जा सकते हो बॉटल को, स्टिकर निकाल देना इफ दे टेल की ट्रांसपेरेंट ही लेकर जाना है, सो यू कैन ऑलवेज डू दैट। बट जब भी आपको लगे कहीं भी टच हुआ है, कुछ भी हुआ है, सैनिटाइज योर हैंड्स। स्प्रे यूज कीजिए सीट्स के लिए, हालांकि आई नो एसओपी डज नॉट अलाउ यू टू टेक अ नॉन ट्रांसपेरेंट बॉटल, बट स्टिल आई वुड बी रियली सरप्राइज अगर वहां पर जाके कोई बोलता है नहीं भाई इससे कुछ है, दिखा देना यार, खोल के दिखा देना, स्प्रे करके दिखा देना कि इसमें कुछ भी नहीं है, या फिर सीट को अपनी स्प्रे करके वापस और कहीं टेबल पे रख देना या टीचर के पास अपना ये रख देना। जहां तक हो सके कोशिश करना ये स्प्रे लेके जाओ। ऑल्दो द सेंटर्स विल बी सैनिटाइज बट इट इज बेटर कि वी रीड सैनिटाइज वॉट एवर वी आर डूइंग। अपने क्वेश्चन पेपर पे स्प्रे मत करना या फिर सैनिटाइजर मत लगाना, इट विल स्पॉइल द क्वालिटी ऑफ योर पेपर एंड इट माइट क्रिएट सम प्रॉब्लम, सो डोंट डू दैट। अपनी जो मास्क है हालांकि आप लोगों को लगा के रखना है, दैट इज मैंडेटरी, लेकिन वंस इन अ वाइल व्हाट आई सजेस्ट यू डू इज, जैसे अगर 15-20 मिनट हो जाते हैं लिखते लिखते, एक बार जरा सा ऐसा पुल करके लंबी सांस ले लेना एंड देन रीअप्लाई इट, ताकि आप लोगों को ज्यादा सफोकेशन ना हो लॉन्ग टाइम। अब अगर आप मास्क यूज करोगे तो हो सकता है थोड़ी बहुत सफोकेशन होने लगे, बीच बीच में थोड़ा जब आसपास कोई भी नहीं है, जब सब एग्जाम लिख रहे हैं और डिस्टेंस प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है, जस्ट टेक अ long breath, but only if you are feeling uncomfortable. That is what I do sometimes. Social distancing in the examination center and outside the examination center. See, it is now your prerogative. You will have to maintain social distancing. बहुत सारे दोस्त आएंगे, अरे कैसा गया पेपर, अरे बताना कुछ नहीं होता, नहीं, इट इज अप टू यू। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट कि नहीं भाई मुझे नहीं मिलना है किसी से भी, कितना भी अच्छा दोस्त है, बात करनी है 6 फीट दूर बात करो। आई विल नॉट स्टैंड इन ग्रुप्स, आई विल नॉट talk, I will not have unnecessary discussions where I have to be in close proximity of other people. Try not to do it very strictly. Last चीज मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा, होम जब वापस आप घर आते हो तो try to isolate yourself for the next whatever exam days you are having and even after that 3-4 दिन एक्स्ट्रा क्वारंटाइन कर लेना जितना हो सके। सबके लिए पॉसिबल नहीं है, सबके पास एक्स्ट्रा रूम्स नहीं होते, या सबके पास ऐसा नहीं होता कि घर पे बैठ कर ही कोई खाना खिला देगा आपको रूम में, यू विल हैव टू कुक ऑल्सो, बट देन जहां तक हो सके घर में भी मास्क पहनकर घूमना इफ यू आर टॉकिंग टू समबडी एल्स, ताकि गॉड फॉरबिड अगर आप लोगों को कुछ हो भी गया तो एटलीस्ट आप लोगों के घर वालों को पास नहीं होगा। मास्क पहन के रखना या फेस शील्ड पहन के घर में घूमना, इट्स नॉट कंफर्टेबल, बिकॉज व्हेन आई ट्रैवल्ड एंड आई केम बैक फॉर 5 days आई वाज वेयरिंग दिस फेस शील्ड कंटिन्यूअसली एट होम व्हेनेवर आई वाज इंटरेक्टिंग विद समबडी। जो कंफर्टेबल फेस शील्ड होता है इट इज प्रीटी गुड एंड इट विल बी वेरी कंफर्टेबल फॉर यू। ये थे मेरे थॉट प्रोसेस, मेरे टिप्स। दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है आप लोगों के पास कोई और अच्छी टिप है या फिर मैं कुछ मिस कर दिया हूं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को सेव कर सकते हो आप लोग, ताकि आगे जाके जब एग्जाम्स आए यू कैन वंस अगेन रिमाइंड योरसेल्फ कि अरे ये 10 चीजें हमें करनी है। यू नो मोस्ट ऑफ इट बट देन इट इज अबाउट रिमाइंडिंग योरसेल्फ। एंड कभी कभी जोश में है ना हम भूल जाते हैं कुछ करना। 18 दिन 17 दिन का एग्जाम चलेगा, हमको लगेगा हाँ यार सब ठीक है, चलो मास्क थोड़ा सा थोड़ा सा सावधानी कम कर लेते हैं, लेकिन सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बी वेरी कॉशियस, बी वेरी केयरफुल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हो सके तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस एंड फॉर योर एग्जामिनेशंस।